नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सनक चुके हैं। दुनिया की छोड़िए, उनके अपने लोग उनकी सनक से परेशान हो गए और अब विरोध सतह पर नजर आ रहा। आप स्क्रीन पर जो खबर देख रहे हैं वह न्यूयॉर्क टाइम्स की एनालिसिस है। इसे कल परसों ही पब्लिश किया गया है, जिसमें उदाहरणों के साथ बताया गया कि कैसे रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के खिलाफ लोग खड़े हो गए, उनके अपने लोग। ये रिपब्लिकन पार्टी के कोई ऐरे गैरे लोग नहीं, बल्कि पार्टी की कोर लीडरशिप के लोग हैं। रिपब्लिकन पार्टी के हार्डलाइनर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, आंतरिक सुरक्षा के सवाल पर, वैश्विक आतंकवाद के मसले पर, इजराइल के मसले पर और ट्रंप की विदेश नीति को लेकर के सवाल पूछने लगे। सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी की हार्डलाइन भर हैरान नहीं, उनकी कोर लीडरशिप भर हैरान नहीं, बल्कि तमाम रणनीतिकार विशेषज्ञ भी हैरान हैं, जिन्होंने उम्मीद जताई थी कि ट्रंप 2.0 में तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी, जिसके सवाल पर लोगों ने वोट किया था, वोट मांगा गया था। अफगानिस्तान से जिस तरह अमेरिका के भागने पर दुनिया भर में अमेरिकी ताकत के गुब्बारे की हवा निकल गई थी, ट्रंप के साथ उसे दुरुस्त करने का सपना देखा गया था। मगर ट्रंप चीजों को और तबाह करते दिख रहे हैं। आज का मुद्दा ट्रंप की सनक पुराण ही है। आज के एपिसोड में भारतीय नजरिए से इजराइल का मुद्दा, ईरान, अरब देश और भारत की लगाई आंच पर अफगानिस्तान, रूस कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, जिसे लेकर ट्रंप परेशान दिखते हैं, उनकी परेशानी की एक वजह है, उसका पता लगाएंगे। वीडियो अंत तक देखें, अपनी राय जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। अमेरिका और अमेरिकन्स के बारे में एक चीज दोस्तों गांठ बांध के रख लेना चाहिए, यह किसी के सगे नहीं। अमेरिकी होना एक समझौता भर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समझौता इस तरह का कि अपने फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अपने बाप और भाई को मार भी सकते हैं, उसे बेच सकते हैं और धोखा भी दे सकते हैं, इसलिए कि उनका अपना घर बना रहे, उनकी अपनी व्यवस्था बनी रहे। अमेरिका दुनिया भर के ऐसे ही लोगों की सोच से बना है, यानी वे सबसे पहले अपना हित देखेंगे। अगर वे किसी के साथ या किसी के विरोध में हैं तो वहां भी असल में उनका अपना हित ही होता है। अमेरिका का विचार यही है और यह अमेरिका का विचार हमारे आपके आसपास भी मिल सकता है, मिलता ही। अमेरिका में आतंकी घटनाएं इस वक्त शुरू हो चुकी हैं, जो कि स्वाभाविक था। कल ट्विटर, जो अब एक्स है, वहां एक अमेरिकन ग्रुप की बातचीत सुन रहा था और बातचीत में वह समूह फिलिस्तीन के बहाने अमेरिका में इस्लाम की कट्टरपंथी और ताजी ताजी जो घटनाएं हो रही हैं उनका सिलसिलेवार वर्णन करते हुए अपनी चिंताएं जता रहा था कि अमेरिका में ये हो क्या रहा है। वे लोग हैरान थे कि अमेरिका में ये सब कैसे हो रहा है, वह भी ट्रंप की रिजिम में। और लोग हैरान हैं तो दोस्तों उसकी वजह है। अब देखिए, वैश्विक आतंकवाद के सफाए की बात को लेकर सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्या करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में उन्होंने 2 जिहादियों को व्हाइट हाउस की एडवाइजरी बोर्ड में शामिल किया। इस्माइल और शेख हमजा यूसुफ नाम के ये 2 जिहादी कोई मामूली व्यक्ति नहीं, मामूली जिहादी नहीं। इसमें आतंकी गतिविधियों के लिए दोषी और कश्मीर में आतंकी हमले कर चुका एक जिहादी भी है। लश्कर तैयबा से प्रशिक्षित और अलकायदा, मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास जैसे संगठनों के साथ उनका कनेक्शन भी निकल करके आ रहा, ये ऐसे जिहादी। सीरिया में आतंकियों के साथ ट्रंप फोटो साझा कर रहे हैं, सीरिया के आतंकियों के साथ, और अरब के दबाव की वजह से इजराइल को रोकना चाहते हैं। लश्कर के आतंकियों पर पाकिस्तान में हमला होता है तो तकलीफ ट्रंप को होती है, और पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को ट्रंप की वजह से, ट्रंप प्रशासन की वजह से आईएमएफ के जरिए बड़ा लोन मिलता है, सेंक्शन होता है। इसे ट्रंप की सनक नहीं तो और क्या कहा जाएगा। लेकिन एक सवाल है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर ट्रंप ऐसा कर रहे हैं तो इसकी वजह है। असल में ट्रंप जो कर रहे हैं वो अमेरिका हमेशा करता रहा है।
फर्क नहीं पड़ता कि प्रेसिडेंट वहां का कोई रिपब्लिकन है या फिर कोई डेमोक्रेट। ट्रंप अपनी चुनौती और अमेरिका की मजबूरी से बंधे हुए हैं। असल में ट्रंप को लगा था कि प्रेसिडेंट बनते ही वे रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास की जंग रुकवा देंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देकर यूरोप को धमकाकर चुप करवा देंगे और अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका की वह ठीक हो जाएगी उनके ऐसा करने से। एक दिन में जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप की ना रूस ने सुनी और ना ही यूक्रेन ने सुनी। उल्टे व्हाइट हाउस में जेलेंस्की ने ट्रंप को दुनिया के मनोरंजन का विषय बना दिया। अब रूस यूक्रेन के बीच तुर्की में जो बातचीत हो रही है उसमें भी अमेरिका की बहुत ज्यादा भूमिका आपको नजर नहीं आ रही होगी सामने। यूरोप डर कर झुका नहीं ट्रंप के आगे। चीन ने मिट्टी पलीत कर दी ट्रंप की। इजराइल तो एक बार ट्रंप की वजह से मान गया था, लेकिन हमास को नहीं मना पाए ट्रंप, और अब इजराइल ट्रंप की भी नहीं सुन रहा। अर्थव्यवस्था अमेरिका की सुधरी नहीं, दावे ट्रंप भले तमाम करें। आईएमएफ और यूनाइटेड नेशन ने जो अनुमान जारी किए हैं साल 2025 को लेकर, दोस्तों अमेरिका की अर्थव्यवस्था मात्र 1.6% की दर से आगे बढ़ती नजर आ रही। चीन अमेरिका से बहुत आगे है और भारत सबसे टॉप पर है। यही हाल रहा तो चीन अमेरिका को कुछ सालों के अंदर में ओवरटेक कर लेगा, जो उसका सपना है। रूस के साथ यूक्रेन की जंग में तमाम अमेरिकी हथियार कूड़ा साबित हुए और रही सही कसर जो बाकी थी पाकिस्तान ने पूरी कर दी भारत के साथ जंग लड़के। दिल्ली से लेकर के दुनिया के तमाम हिस्सों में अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट्स को लेकर के टहल रहा, मगर कोई भी खरीदने को तैयार नहीं। अब ट्रंप का कोई लोड भी नहीं ले रहा। आज की तारीख में अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। उसके अपने लोगों में इस बात को लेकर के गहरी निराशा है, जिसका जिक्र वीडियो के शुरू में किया गया। और यही निराशा ट्रंप की राजनीति को वैचारिक खांचा देने वाले विशेषज्ञों की राय से भी निकल के सामने आ रहा। इसका भी जिक्र वीडियो के शुरू में आपके साथ किया गया। असल में अमेरिका का जो जलवा जलाल था दोस्तों, वह अफगानिस्तान में जिस तरह अमेरिकी सेना जान बचा के भागी थी जो बाइडेन के प्रशासन में, उसी से ध्वस्त हो गया था। इसके बाद जो कुछ बचा था उसे यूक्रेन ने पानी में मिला दिया और ट्रंप के आने से जो तिनके का एक सहारा नजर आ रहा था लोगों को, वह भी लगता है कि अब खत्म हो चुका है। अमेरिका को अपने लोगों का भरोसा जीतना था, लेकिन हकीकत में अमेरिका ने किया क्या? अमेरिका अपने ही लोगों से रेस करता नजर आ रहा। अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऐसा मजाक अमेरिका के इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिला। इससे पहले भारत पाकिस्तान की जंग में आधा दर्जन से ज्यादा बार ट्रंप को क्रेडिट लेते हुए दिखा गया कि उन्होंने सीज फायर करवा दी, जंग रुकवा दी। फिर उन्हें यह भी कहते सुना गया कि हमने जंग नहीं रुकवाई, हम दोनों देशों में यानी भारत पाकिस्तान में मध्यस्थता नहीं कर रहे। भारत ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। भारत ने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट की दोस्तों इतिहास में ऐसी बेइज्जती पहले कभी नहीं की थी। ना अमेरिका का नाम लिया और ना ही ट्रंप का, जबकि ट्रंप चाहते थे, बार बार चाहते थे कि भारत उनका जिक्र करे। आखिर ट्रंप को यहां तक कहना पड़ा कि भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने के लिए उन्हें जो क्रेडिट मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली, जो वाजिब क्रेडिट थी उनकी नजर में। अब यहां देखिए, शहबाज शरीफ ने तो पहली ही रात ट्रंप को बार बार थैंक यू बोला, जैसे उसकी जान बच गई हो। शायद ट्रंप यह शब्द भारत के मुंह से सुनना चाहते थे, जिसे वे दुनिया में प्रचारित कर पाते कि देखो हमने जंग रुकवा दी और भारत ऐसा कह रहा। तो भारत ने नहीं कहा, तो यह तो बेइज्जती ही हुई अमेरिका की और ट्रंप की। ट्रंप का तो मजाक इजराइल ने भी कुछ कम नहीं बनाया है। इस वक्त जब ट्रंप शांति दूत बन के अरब में इजराइल का विरोध करने वाले देशों को हथियार बेचने पहुंचे थे और जिस दिन डील कर रहे थे उसी दिन इजराइल ने गजा पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें 93 से ज्यादा लोग मारे गए। ट्रंप को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऐसा अंदर खाने कहा जा रहा।
बावजूद कि ट्रंप अरब में हथियार के रूप में सारे अमेरिकी कबाड़ को बेच करके चले आए, कामयाब हो गए इसमें। और ये हथियार उन्होंने यानी ट्रंप ने इजराइल और ईरान का ही डर दिखा के बेचा। इस डील से पहले ट्रंप ने ईरान से बातचीत करने के बहाने जो मुहिम चलाई, जो नैरेटिव बनाया, अरब देशों को उसने परेशान कर दिया। बाकी ये दुनिया जानती है कि कोई कितना भी हथियार रख ले, हथियार रखने भर से कोई जंगजू नहीं बनता। इजराइल अरब जंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अरबों को यह बात सबसे अच्छी तरह पता होगी। भारत पाकिस्तान और भारत चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका तालिबान सबसे बड़ा उदाहरण है और अमेरिका वियतनाम भी सबसे बड़ा उदाहरण है कि हथियार रखने भर से कोई ताकतवर नहीं बन जाता, उसे चलाना भी आना चाहिए। अमेरिका को पजामा छाप तालिबानों ने जिस तरह भगा दिया था, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है भला। दोस्तों, ईरान और इजराइल अमेरिका का ब्लैंक चेक है। एक बात दावे से कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही ईरान को परमाणु ताकत बनने में मदद करेगा। ईरान का डर अरब में जितना ज्यादा होगा, अमेरिका के पांव वहां उतने ही मजबूत बने रहेंगे और अमेरिका की रणनीति में यह साफ साफ दिखता है। तुर्की का डर अरब में जितना ज्यादा होगा, अमेरिका वहां उतना ही मजबूत बना रहेगा। सन की ट्रंप की चिंता अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सुप्रीम पावर के रूप में अमेरिका को बनाए रखने को लेकर है। जहां तक भारत से खुन्नस की बात है ट्रंप के, वह आज हो या 10 साल बाद हो, अमेरिका भारत को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखेगा ही। भारत का विकास अमेरिका बिल्कुल नहीं पचा पाएगा। जापान का नहीं पचा पाया, यूरोप का नहीं पचा पाया और चीन का भी नहीं पचा पाया, तो सवाल ही नहीं उठता कि भारत का विकास, भारत की समृद्धि अमेरिका पचा ले। ब्रिक्स से ट्रंप पहले ही खार खाया हुआ है और कई बार बोल भी चुका है सार्वजनिक रूप से। उल्टे भारत अमेरिका की बातों पर आंख मूंद कर चलना नहीं चाहता, कभी चला भी नहीं। रूस के साथ भारत की दोस्ती अमेरिका को परेशान कर रही, ट्रंप को भी परेशान कर रही। अफगानिस्तान के साथ दोस्ती परेशान कर रही भारत की। भारत रूस ने अफगानिस्तान के जरिए अमेरिका की पूरी जियोपॉलिटिक्स को सिर के बल खड़ा कर दिया है। इस वक्त आप उसे देख सकते हैं। अफगानिस्तान अपना बगराम एयरबेस भारत को देना चाहता है। यह बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए यह खबर परेशान करने वाली है और यह खबर अमेरिका को भी उतनी ही परेशान करने वाली है, क्योंकि बगराम एयरबेस ट्रंप को बहुत प्रिय था। चीन के लिए यह अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। अफगानिस्तान रूस के साथ अपनी मुद्रा में कारोबार करने पर सहमत है, यानी दोनों डॉलर की बजाय अपनी अपनी मुद्राओं में कारोबार करेंगे। अफगानिस्तान भारत के साथ कारोबार करने पर सहमत हुआ है। पाकिस्तान के अस्थायी इलाज के लिए, परमानेंट इलाज के लिए भारत सिंधु जल समझौते से बाहर निकल चुका है। पाकिस्तान में सतलुज पूरी तरह से सूख चुकी है और इसके कई वीडियो पाकिस्तान से निकल करके सामने आ रहे हैं। काबुल नदी पर भारत और अफगानिस्तान मिलकर बांध बनाने जा रहे हैं। काबुल नदी पाकिस्तान में भी बहती है। यह पाकिस्तान को काबू में रखने का ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि पाकिस्तान आगे वही करता दिखेगा जो भारत चाहेगा। दुनिया की तमाम ताकतें जो पाकिस्तान की मौजूदगी का इस्तेमाल कर अपनी राजनीति और कारोबार की दुकान चलाती हैं, उसका कोई मतलब हो सकता है कि आगे ना बचे। अमेरिका के पास बचेगा क्या? ट्रंप जाएंगे कहां? जाहिर है इन चीजों से ट्रंप परेशान होंगे। बाकी ट्रंप की सनक की एक और वजह है। ट्रंप को मालूम है कि तीसरी बार प्रेसिडेंट तो बनना नहीं, मौका मिला है तो अमेरिका के नाम पर, सत्ता के नाम पर, अमेरिकी ताकत के नाम पर जितना निचोड़ा जा सकता है चीजों को निचोड़ ले। लोग भूल जाते हैं कि ट्रंप नेता कम, कारोबारी ज्यादा हैं। बाकी अमेरिका का जलवा जलाल खत्म हो चुका है। ट्रंप की यही सनक जारी रही तो अमेरिका खत्म हो जाएगा। उनके अपने लोग भी यह बात समझ चुके हैं और अब ट्रंप पर दबाव डालते नजर आ रहे हैं। सवाल रिपब्लिकन पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व का भी है। रिपब्लिकन पार्टी तो ट्रंप के बाद भी रहेगी।
आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।